10th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका जो 6 मार्च के दिन हिंदी का पेपर होने वाला है उसको बताने वाली हूँ। तो अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, सही विकल्प चुनिए। तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो अज्ञेय। और हिम तरंगिणी के रचनाकार है, तो होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और आज बाजार किससे भरा पड़ा है, तो विलासिता की सामग्रियों से। और लुटिया किस प्रकार का शब्द है, तो लुटिया आंचलिक प्रकार का शब्द है। और एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है, तो क्या होगा, प्रेमा है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि थल थल में बसता है शिव ही। और चरण सरोज पखारन लागा रूपक अलंकार का उदाहरण है। और रेल शब्द विदेशी शब्द है। और हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। और सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अगला होगा आपका, देखिए तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो कामायनी, तो इसका होगा महाकाव्य। चपला देवी, तो चपला देवी का होगा द्विवेदी युग। आकाश, तो आकाश का होगा आपका नभ गगन। गोपाल प्रसाद, तो गोपाल प्रसाद का होगा वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार, तो इसका होगा आपका महादेवी वर्मा होगा इसका। और चांदी का कटोरा, तो इसका होगा आपका महात्मा गांधी। तो देखिए इस तरीके से आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई, दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं हमारा चौथा, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न जोड़ी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, तो असत्य होगा ये आपका। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, तो सत्य है। और विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, तो असत्य होगा। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो इसका आपका सत्य होगा। और गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो असत्य है। और हीरा शंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो रशिद खान किसके भक्त थे, तो श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33 मानी गई है। और आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है, तो उपभोक्तावाद का जीवन। और अंधकार शब्द का तद्भव क्या है, तो इसका होगा आपका अंधेरा। अगला है, परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, तो चोर को। आगे आपका, चिंतामणि किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सातवां होगा आपका, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अगला है आपका, कालिंदी कुल कंदम की डारन में कौन सा अलंकार है। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। तो देखिए इस तरीके से प्रश्न दे रखे हैं, आप इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। इनका आंसर सही, तो देखिए 14 हो गया। देखिए अभी के लिए आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वीडियो में मैं इनका आपको आंसर भी बताने वाली हूँ। तो देखिए 19वां हो गया, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको पिता या अभिभावक को स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, इसमें आपको निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन सभी को आप बिना डाउट के कंप्लीट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए कंप्लीट करें।